हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे हों। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे भाई, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? मनीषा, प्रशांत, सैलू, कुलदीप सिंह, सत्येंद्र परिहार, त्रिलोक, राधेश्याम दुबे, दीपू कुमार, निशा कुमारी, केथ, केस यादव, अनीता सारण, आदित्य जादौन, अरुणा कुमारी और पीयूष अग्रवाल, अनामिका, पांच साहब यादव, तनु कश्यप, यति कश्यप, जिमी कनौजिया, दिनेश कुमार, कुमकुम, सभी का स्वागत है भाई। सभी का स्वागत है कि अपने प्यारे से परिवार में। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो रेशो एंड प्रपोर्शन। कल की क्लास क्यों नहीं छोड़ हुई? सुबह वाली? चलिए, हाँ, कल की क्लास में थोड़ी सी दिक्कत है, वो प्रोसेसिंग से हटी और वो टेक्निकल टीम से बोला गया है, हो जाएगी वो अपलोड, टेंशन आप मत। ठीक है, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं मेरे भाई आज की क्लास की। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों का सिक्के का ही पहला क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का। बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और क्वेश्चन का आंसर करिएगा मेरे भाई। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आज यूपीएसआई की मेरी क्लास खत्म हुई, तो अगले कुछ टाइम जो है वो आपके लिए ही जुड़ेंगे, आपके लिए ही काम करेंगे, अच्छी चीज़ों पे काम करेंगे, बेस्ट चीज़ें निकालेंगे। तो यूट्यूब पर आप लोग बने रहिए। चलिए बताइए। ए बॉक्स कंटेन 56 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी, 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स। यानी तीन तरीके के सिक्के हैं। 1 रुपए के सिक्के हैं मेरे भाई, 50 पैसे के सिक्के हैं और तीसरे सिक्के जो हैं वो 25 पैसे के सिक्के, है ना। ये तीन तरीके के सिक्के। देयर आर ट्वाइस एज मैनी 50 पैसे coins as there are 25 पैसे coins and 4 times as many as 1 रुपी coins। यानी कि वो कह रहा है कि जो 50 पैसे के सिक्के हैं वो 25 पैसे के सिक्कों से दुगने तथा 1 रुपए के सिक्कों से 4 गुने हैं। यानी जो 50 पैसे के सिक्के हैं वो 1 रुपए के सिक्के के से तो 4 गुने हैं और 25 पैसे के सिक्के से 2 गुने हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं मान लूं कि 1 रुपए का सिक्का 1 है तो इसका 4 गुना यानी ये 4 हो जाएंगे और इसका 2 गुना यानी ये 2 हो जाएंगे। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 1 है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 4 है और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या मेरे प्यारे दोस्त 2 दी गई है। उसने कहा है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, हाउ मेनी 50 पैसे कॉइन्स आर देयर। अच्छा, मुझे शुरुआत में क्या दिया हुआ है, टोटल रुपीस दिए हुए हैं कि मेरे पास उस बक्से में 56 रुपए हैं। मैं इन्हें पैसे में कन्वर्ट करता हूं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 56 रुपए में 5600 पैसे मेरे पास मौजूद है उस बक्से के अंदर। अगर 1 रुपए का एक सिक्का है तो क्या 100 पैसे मेरे पास मौजूद हैं? अगर 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो क्या 200 पैसे मेरे पास मौजूद है? और अगर 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो क्या 50 पैसे मेरे पास मौजूद हैं? आपने कहा जी बिल्कुल मौजूद है। अगर मेरे प्यारे दोस्त यहां से देखें तो 200 और 100, 300 और 50, 350 हो जाएगा। यानी मेरे पास टोटल 350 पैसे मौजूद हैं। मेरे पास टोटल 350 पैसे मौजूद हैं, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है 5600 पैसे हैं, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू इतनी हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानी वो 4 पार्ट की वैल्यू हमसे पूछना चाहता है। 4 पार्ट की वैल्यू जो है वो आपसे पूछना चाहता है। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। अब आप 0 से 0 कट गई, 7 से काटा 80 बार कटा, 7 पंजे 35 होता है, 5 से काटेंगे 16 बार कटेगा, 16 चौका 64 होता है। यानी अगर कोई मुझसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछता है तो मैं कह दूंगा टोटल 64 सिक्के हैं। 64 सिक्के हैं टोटल। ठीक है, ये बात समझ में आई?
तो आपने कहा भैया जी ये बात जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, कल हम लोगों ने जो है वो सिक्के वाले क्वेश्चंस स्टार्ट किए थे। मैंने आप लोगों से कल कहा भी था कि मेरे भाई सिक्के वाले क्वेश्चंस की एक बार दिखाना, कौन है, पूछो कौन। कल एक बार मैंने कहा भी था कि सिक्के वाले क्वेश्चंस एक बार आप देख लेना। अब हम जो नेक्स्ट टाइप शुरू करने जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, वो हम लोग प्रपोर्शन के क्वेश्चंस को शुरू करने जा रहे हैं। प्रपोर्शन के क्वेश्चंस को शुरू करने जा रहे हैं, थोड़ा सा समझना मेरे भाई, ठीक है मेरे प्यारे भाई। ये आपके सामने क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे ये कहता हूं, जब हमने चैप्टर की शुरुआत की थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों को कहीं भी ऐसा कुछ लिखा हुआ नजर आए तो इसका मतलब ये एक रेशियो दिया है, ये एक रेशियो दिया है और बीच में किसका साइन लगा हुआ है, प्रोपोर्शन का लगा हुआ है। और प्रोपोर्शन का मतलब होता है इज इक्वल टू। मेरे प्यारे दोस्त उसने कहा है इफ 10 रेशो ए प्रोपोर्शन ए रेशो 40 देन फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए, यानी ए का हमें धनात्मक मान बताना है। हम लोग ये जानते हैं कि जब प्रोपोर्शन लगा होता है तो पहले दो का जो रेशो होता है वो अंतिम दो के रेशो के बराबर होता है, a अपॉन 40 के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा क्या, जब a की गुणा a में करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा और 40 की गुणा 10 में करेंगे 400 हो जाएगा। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहां स्क्वायर रूट लगाएंगे तो 400 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे भैया जी ये 20 वैल्यू आ जाएगी। ये 20 वैल्यू आ जाएगी तो आप लोगों का मान कितना हो जाएगा a का, तो आप कहेंगे भैया जी 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सीजीएल प्री 2023 में आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे भाई, फटाफट बताइए। बेटा वो मिल जाएगा, मैंने बताया ना कि अभी उसमें टेक्निकल दिक्कत कुछ चल रही है, इस वजह से मेरे भाई वो क्लास अभी अपलोड नहीं हुई है, प्रोसेसिंग में दिखा रही है। ठीक है, फिर से वही कहानी, सेम क्वेश्चन है। आप लोगों को ये प्रोपोर्शन में दिए हुए हैं तो पहले दो का जो रेशो होगा, पहले दो का जो रेशो होगा वो अंतिम दो के रेशो के बराबर होगा, अंतिम दो के रेशो के बराबर होगा। अगर हम यहीं से इसे थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये 14 दूनी 28 होगा, 14 सत्ते 98 होगा। अगर दो से काटें इसको तो ये 49 बार कट जाएगा। y की गुणा एक में होगी, y हो जाएगा। और 9 सत्ते 63 को 3 हासिल लगे 6, 7 चौक 28 और 6 34 हो जाएगा। यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, तो आप कहेंगे y की वैल्यू 343 हो जाएगी। हीरा कटिंग वाला क्वेश्चन भी आगे आएगा। अब आइए मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन में ये CGHSL 2024 में आपसे पूछा गया है। हाँ, CHSL 2024 में आप लोगों से पूछा गया है, फटाफट बताइए दोस्त। सेम चीजें हम लोगों को यहां पे करनी है। अगर आपसे मैं पूछूं भाई 2 की पावर 3 कितना होता है, तो आप कहेंगे 8 होता है। बटे में क्या है, 8 की पावर 5.06 है, 8 की पावर 5.06 है। प्रोपोर्शन का मतलब इज इक्वल टू होता है, यहां 8 की पावर -4.06 दी हुई है और बटे में क्या दिया हुआ है, बटे में आप लोगों को x दिया हुआ है, दिया हुआ है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि जब भी दो चीजों के बेस सेम होते हैं, जब 8 लिखा हुआ है तो क्या मैं 8 की पावर 1 लिख सकता हूं भाई, किसी की पावर 1 मतलब वही वैल्यू हो जाएगी। आप मुझे बताइए, अगर बेस सेम दिए हुए हैं और डिवाइड में चीजें लिखी हुई हैं, पावर घट जाती हैं, एक में से कितना घटा देंगे, ये ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 5.06। इसको ऐसे का ऐसे ही लिखा रहने दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। और यहां क्या लिखा हुआ है, यहां x लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। 1 में से 5.06 जाएगा तो मेरे प्यारे दोस्त -4.06 हो जाएगा, माइनस का 4.06 हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्त यहां भी माइनस का 4.06 पावर है और बटे में क्या है, x है। तो दोस्त मेरे ये कट जाएगा, क्या x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो वही उसने पूछा है x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप लोगों का जवाब होगा x की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त,
तो आप कहेंगे x की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 में आपसे पूछा गया है। देखिए ये तो हमें भी नहीं पता कि कब तक हो जाएगी, है ना, ये तो हमें भी नहीं पता। एक बार उनकी तरफ से जवाब आने दीजिए, एक बार सपोर्ट ग्रुप में डालो ना। फटाफट मुझे बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई साहब एक तो ये चीजें आप लोगों को प्रोपोर्शन में दी हुई हैं और एक ये चीजें मेरे भाई प्रोपोर्शन में दी हुई हैं, आपसे x और y का रेशो पूछा है। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं इसे सॉल्व करता हूं, रेशो को सॉल्व करता हूं, तो ये 1/7 आएगा। आएगा क्या? यानी कि ये 1/7 आ चुका है। प्रोपोर्शन का मतलब बराबर होता है, ये 7.6 आ चुका है और बटे में क्या है x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.6 मल्टीप्लाई 7, ये हो जाएगी x की वैल्यू, हो जाएगी। ठीक वैसे ही मेरे प्यारे दोस्त आप इधर से y की वैल्यू निकाल लीजिए। आपने इसे सॉल्व किया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी यहां 1/2 लिखा हुआ है। ये प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन का मतलब इज इक्वल टू है 6/y हो जाएगा। y की गुणा 1 में करेंगे y आएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब आपके सामने x की भी वैल्यू दी गई है, आपके सामने y की भी वैल्यू दी गई है और वो आपसे x और y का रेशो पूछना चाहता है। x और y का रेशो पूछना चाहता है तो y की वैल्यू कितनी है 12 है। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 से काटेंगे 19 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 30 बार कटेगा, 133/30 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 19 सत्ते कितने होते हैं 19, 7, 19 मल्टीप्लाई 7 133 होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, और बटे में क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब बात आती है मेरे प्यारे दोस्त, 3-4 चीजें आप लोगों को पढ़नी है। पहले पढ़ना है फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है। फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है? फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है, जिसे हम लोग प्रथमानुपाती कहते हैं। प्रथमानुपाती कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त। दूसरा हम लोगों को पढ़ना है ये सेकंड प्रोपोर्शनल क्या होता है। सेकंड प्रोपोर्शनल क्या होता है, जिसे हम लोग द्वितीयानुपाती कहते हैं। द्वितीयानुपाती कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तीसरा हम लोगों को पढ़ना है थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, जिसे हम लोग तृतीयानुपाती कहते हैं। जिसे हम लोग तृतीयानुपाती कहते हैं। चौथा हम लोगों को पढ़ना है फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है मेरे प्यारे भाई, जिसे हम लोग चतुर्थ अनुपाती कहते हैं। चतुर्थ अनुपाती कहते हैं, चतुर्थानुपाती कहते हैं। और एक हम लोगों को पढ़ना है ये मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, जिसे हम लोग मध्यानुपाती कहते हैं। एक हम लोगों को मीन प्रोपोर्शनल पढ़ना है। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग मध्यानुपाती बोलते हैं। एक मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, जिसे हम लोग मध्यानुपाती बोलते हैं। समझिए मेरे प्यारे दोस्त, पहले चीजों को थोड़ा सा समझिए, है ना। अभी तक मेरे प्यारे दोस्त आपने क्या कहा, आपने ये कहा मेरे भाई, अभी तक आप लोगों ने ये देखा कि अगर दो रेशो, पहला रेशो ये है, दूसरा रेशो ये है, अगर ये प्रोपोर्शन में है तो इन्हें हम लोग प्रोपोर्शन कहते थे। इनमें से कोई एक चीज वो मिस करेगा, इनमें से
कोई एक चीज वो मिस करेगा और वो आपसे दूसरी चीज पूछेगा। कैसे मेरे भाई? जब बात फर्स्ट प्रोपोर्शनल की आती है मतलब वो पहले वाली वैल्यू को मिस कर रहा है। पहले वाली वैल्यू उसने दी नहीं है बच्चे। अगर पहले वाली वैल्यू नहीं दी है तो वो इस तरीके से 3 वैल्यूज आपके सामने देगा और आपसे पूछेगा इसका प्रथमानुपाती बताओ, यानी कि इसकी पहली वैल्यू बताओ क्या होगी। अगर मेरे प्यारे भाई मैं आपसे कहूं कि पहले दो का जो रेशो है वो बराबर आना चाहिए अगले दो के रेशो के बराबर आना चाहिए। ये बी डिवाइड में है, उधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई अगर वो कभी प्रथमानुपात आपसे पूछेगा, कभी वो फर्स्ट प्रोपोर्शनल आपसे पूछेगा, तो वो आपको 3 वैल्यूज देगा और 3 वैल्यूज में पहले 2 वैल्यूज की गुणा करके अगर बाद की वैल्यू से आप डिवाइड कर देंगे तो ये आपके सामने प्रथमानुपात आ जाएगा। अगर आपसे वो फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछता है तो उसे 3 वैल्यूज देनी होंगी और वो आपसे पहली वैल्यू के बारे में जानना चाहता है, तो मेरे भाई पहली वैल्यू निकालने का तरीका है कि पहले 2 की गुणा कर दो और बाद की संख्या से अगर आप भाग कर दोगे तो ये आपके सामने प्रथमानुपात आ जाएगा। ये आपके सामने प्रथमानुपात आ जाएगा। ठीक है भाई, ये प्रथमानुपात निकालने का तरीका आपके सामने आ चुका है। अब द्वितीयानुपात बताइए कैसे निकलेगा। वो फिर से 3 वैल्यू आप लोगों को देगा, वो फिर से 3 वैल्यू आप लोगों को देगा और दूसरी वैल्यू आपसे पूछेगा। वो फिर से 3 वैल्यू आप लोगों को देगा और दूसरी वैल्यू आपसे पूछेगा, द्वितीयानुपात आपसे पूछेगा। तो पहले दो का जो रेशो होता है वो अंतिम दो के रेशो के बराबर होता है। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो AD बाई सी हो जाएगा, ये AD बाई सी हो जाएगा x की वैल्यू। जब भी आपसे दूसरा अनुपाती पूछा जाए, जब भी आपसे 3 वैल्यूज देके दूसरा अनुपाती पूछा जाए तो समझ जाना मेरे भाई पहले और आखिरी की गुणा करके बीच से भाग करना है, तब आपके सामने जो है वो सेकंड प्रोपोर्शनल निकल के आएगा। ठीक है, बहुत बार ये दिया नहीं होता है और मीन प्रोपोर्शनल को इसी से कनेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी ये पूछ लेता है। मेरी बात आपके समझ में आ गई? ठीक है, फर्स्ट प्रोपोर्शन AB बाई सी, बेटा वही तो है AB बाई सी। मैंने यहां वैल्यू BCD मानी है। अगर मैं यहां इन्हें ABC मान लेता हूं तो पहला प्रोपोर्शनल मतलब AB बाई सी। कुल मिला के मतलब यह है पहले 2 की गुणा करो और बाद के से भाग कर दो। अगर मैं इन्हें RMT मानता हूं तो पहले 2 की गुणा R गुणा M बाई T हो जाएगा, है ना जी अंकित मीना? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं आपसे पूछता हूं फोर्थ प्रोपोर्शनल, मैंने ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल आपको बता दिया, मैंने सेकंड प्रोपोर्शनल आपको बता दिया, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझिए, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या कहता है? फोर्थ प्रोपोर्शनल ये कहता है कि अगर आपको 3 वैल्यूज दी हुई हैं, मान लीजिए आपको 3 वैल्यूज दी हुई हैं, ये रही पहली वैल्यू, ये रही दूसरी वैल्यू और मेरे भाई ये रही तीसरी वैल्यू, और आपसे वो चौथी वैल्यू के बारे में पूछना चाहता। इस बार वो आपसे चौथी वैल्यू के बारे में पूछना चाहता है। तो मेरे भाई पहले 2 की गुणा, पहले 2 का जो रेशो होगा क्या वो अंतिम 2 के रेशो के बराबर होगा? यानी A की गुणा X में करेंगे तो ये B की गुणा C में हो जाएगी और ये इधर मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। यानी जब भी वो आपसे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछेगा, जब भी वो आपसे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछेगा तो बाद के दोनों वैल्यूज की गुणा करके पहले से भाग कर देना। 3 वैल्यू वो आपको देगा और वो चौथा वैल्यू आपसे पूछेगा तो बाद के दोनों की गुणा करके पहले से भाग कर देना। अब आपका बचा हुआ है थर्ड प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल। मैं इस थर्ड प्रोपोर्शनल को उठा के मैं इधर ही लिख देता हूं मेरे भाई, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है और थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है। मीन प्रोपोर्शनल को मेरे भाई मध्यानुपाती बोला जाता है और थर्ड प्रोपोर्शनल को मेरे प्यारे दोस्त तृतीयानुपाती बोला जाता है।
थर्ड प्रोपोर्शनल को क्या बोला जाता है? तो आप कहेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल को मेरे प्यारे दोस्त तृतीयानुपाती बोला जाता है। इस केस में वो क्या करता है? इस केस में वो केवल आपको दो वैल्यूज देता है। इस केस में केवल वो आपको दो वैल्यूज देता है। कैसी दो वैल्यूज? वो आपसे ये कहता है भाई साहब ये दो वैल्यू आप लोगों को दी हुई है और इसके मध्य का अनुपाती बताइए, यानी वो इस वैल्यू को पूछ रहा होता है। इस वैल्यू को वो आपसे पूछ रहा होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब भी दो वैल्यूज देके और आपसे मध्यानुपाती पूछा जाता है तो मेरे प्यारे दोस्त पहले दो का जो रेशो होता है वो अंतिम दो के रेशो के बराबर होता है। पहले दो का जो रेशो होगा वो अंतिम दो के रेशो के बराबर हो जाएगा। तो जब आप गुणा करेंगे x की x में तो x स्क्वायर हो जाएगा और a की गुणा b में करेंगे तो a b हो जाएगा। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त, जब भी वो आपसे मध्यानुपाती पूछेगा, जब भी वो आप लोगों से मीन प्रोपोर्शनल पूछेगा, तो मेरे प्यारे साथी हमेशा उन दोनों संख्याओं की गुणा करके वर्गमूल निकाल देना, स्क्वायर रूट निकाल देना, तो मेरे प्यारे साथी आपके सामने वो मध्यानुपाती निकल के आ जाएगी। होगी कल की क्लास। तीसरा वाला प्रोपोर्शनल आपसे पूछता है। थर्ड प्रोपोर्शनल में भी वो दो वैल्यूज आपको देगा और तीसरा वाला प्रोपोर्शनल आपसे पूछेगा मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप जानते हैं कि पहले दो की गुणा वो अगले दो के रेशो, पहले दो का रेशो अंतिम दो के रेशो के बराबर होगा। जब आप गुणा करेंगे, यहां से देखेंगे a की गुणा x में करेंगे ax हो जाएगा और b की गुणा b में करेंगे b हो जाए, b स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई में a है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ऐसे केस में b स्क्वायर बाई a हो जाएगा। ये मैंने 4-5 चीज आप लोगों को बताई है, मैं एक बार फिर से रिकॉल कराता हूं, फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। जब भी वो आपसे फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछेगा तो हमेशा 3 वैल्यूज देगा। अगर पहला प्रोपोर्शनल पूछा गया है तो पहले दो की गुणा करके बाद की संख्या से भाग कर देना, वो पहला प्रोपोर्शनल होता है। अगर वो द्वितीय अनुपाती आपसे पूछता है, सेकंड प्रोपोर्शनल आपसे पूछता है और वो 3 वैल्यूज देता है, तो पहले और आखिरी की गुणा करके बीच की संख्या से भाग कर देना, वो द्वितीय अनुपाती आपके सामने आ जाएगा। अगर वो चतुर्थ अनुपाती आपसे पूछा है, यानी लास्ट का अनुपाती आपसे पूछा है, तो बाद के दो की गुणा करके पहले से भाग कर देना, वो चतुर्थ अनुपाती आपके सामने आ जाएगा। जब भी वो आपसे मध्यानुपाती पूछेगा, जब भी वो आपसे तृतीयानुपाती या थर्ड प्रोपोर्शनल पूछेगा, हमेशा दो वैल्यूज देगा। उन दोनों वैल्यूज की गुणा करके अंडर रूट निकाल देना, तो आपके सामने मीन प्रोपोर्शनल आ जाएगा। बाद वाली संख्या का वर्ग करके पहले से डिवाइड कर देना, तो आपके सामने थर्ड प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो ये चीज मैंने आज आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराने की कोशिश करता हूं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। दोस्त, जिस क्वेश्चन पे एग्जाम के नाम नहीं लिखे हुए हैं वो 2025 में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शनल। 3 नंबर आप लोगों को दिए हुए हैं, 6, 12 और 24। मैं पूछ रहा हूं पहला प्रोपोर्शनल। पहला प्रोपोर्शनल का मतलब पहले दो की गुणा करिए और बाद की संख्या से भाग कर दीजिए, यही पहला प्रोपोर्शनल होता है। यही पहला प्रोपोर्शनल होता है। तो पहला प्रोपोर्शनल कितना आ जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त, इसका पहला प्रोपोर्शनल 3 आ जाएगा। नेक्स्ट, इन तीनों का पहला प्रोपोर्शनल आपसे फिर से पूछ लिया है मेरे भाई। प्रथमानुपाती फिर से पूछ लिया है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल फिर से पूछ लिया है। पहले दोनों की गुणा करिए, 12 गुणा 36 और बाद की संख्या से भाग कर दीजिए, ये इसका फर्स्ट प्रोपोर्शनल आ जाएगा। 36 तिया 108 होता है, 3 चौक 12 होता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 4 हो जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं इसका वो सेकंड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, वो इसका सेकंड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है। तो आप क्या बताएंगे? सेकंड प्रोपोर्शनल में अगर 3 वैल्यूज दी गई हैं तो मैंने बताया था पहले और आखिरी की गुणा करनी है।
सेकंड प्रोपोर्शनल में मैंने आपको बताया था पहले और आखिरी की गुणा करनी है और बीच की संख्या से भाग कर देना है, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, ये इसका द्वितीयानुपाती निकल के आ जाएगा, ये इसका द्वितीयानुपाती दोस्त निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2023 में आपसे पूछा गया एक आसान सा क्वेश्चन है। उसने कहा है इन दोनों वैल्यूज का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, तृतीयानुपाती क्या हो जाएगा इन दोनों वैल्यूज का। थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, जो बाद वाली संख्या होती है जस्ट उसका स्क्वायर कर देते हैं और पहले वाली संख्या से भाग कर देते हैं, और पहले वाली संख्या क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, यही तो हम लोग करते हैं। अगर मेरे प्यारे भाई मैं यहां देखूं तो x माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं आपसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूछूं तो x माइनस वाई और x प्लस वाई ये तो फॉर्मूला होता है, तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल होता है, x माइनस वाई से x माइनस वाई कट जाएगा, यानी यहां क्या बचने वाला है, तो आप कहेंगे यहां जो बचने वाला है वो x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई बचने वाला है, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई बचने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो बड़ा आसान था, सिलेक्शन पोस्ट 2024 में आपसे पूछा गया है, सिलेक्शन पोस्ट 2024 में आपसे पूछा गया है, अभी जस्ट मैंने ये यही कराया है। तृतीयानुपाती पूछ रहा है, यानी इसका स्क्वायर, यानी 5 माइनस 3, या तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए या 5 माइनस 3 का स्क्वायर ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब पहली संख्या से भाग कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, होता है ना, तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है, कट जाएगा मेरे भाई, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, 5 और 3 8 होते हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे भैया जी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए सीजीएल 2023 में आपसे पूछा गया है, इफ द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 3x स्क्वायर एंड 4xy, यानी इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शनल, इन दोनों संख्याओं का थर्ड प्रोपोर्शनल जो है वो 48 दिया हुआ है। अच्छा, जब ये दोनों संख्याएं दी हैं और इसका थर्ड प्रोपोर्शनल हमें निकालना है, तृतीयानुपाती हमें निकालना है, तो इस संख्या का वर्ग करना पड़ेगा, 4 का वर्ग 16, x का वर्ग एक्स स्क्वायर और y का वर्ग वाई स्क्वायर। बाद वाली संख्या के वर्ग को अगर पहले वाले संख्या से डिवाइड कर दिया जाए तो वो तृतीयानुपाती आ जाता है, और तृतीयानुपाती कितना दिया है, 48 आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कट गया, यहां से देखेंगे 16 3 48 हो जाएगा, ये डिवाइड में 3 है, इधर आके मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा, और 3 की गुणा 3 में करेंगे 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो 9 का वर्गमूल क्या होता है, 9 का वर्गमूल मेरे प्यारे दोस्त 3 होता है। 9 का वर्गमूल क्या होता है मेरे प्यारे भाई, 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, आप लोगों से पूछ रहा है, ये 3 वैल्यूज आप लोगों को दी हुई हैं। पहली वैल्यू 0.3 है, दूसरी वैल्यू 0.8 है और तीसरी वैल्यू 0.108 है, और वो आप लोगों से इसका चतुर्था अनुपाती पूछ रहा है। वो आप लोगों से इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ रहा है मेरे भाई। फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्त, जब हम बात फोर्थ प्रोपोर्शनल की करते हैं, मतलब अंतिम प्रोपोर्शनल की करते हैं, तो अंतिम दो की हम लोग गुणा करते हैं। अंतिम दो कौन कौन से हैं, पहला 0.8 है, दूसरा क्या है 0.108 है। अगर अंतिम दो की गुणा करके और पहले से आप लोग भाग कर देंगे तो मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने फोर्थ प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से आप क्या कहने वाले हैं, पॉइंट हटाइए, नीचे 3 0 बढ़ा दीजिए, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 छिंग 18 हो जाएगा, 8 छिंग 48 को 8 हासिल 4, 8 तिया 24 और 4 28 हो जाएगा। नीचे 3 0 हैं तो पॉइंट यहां लग जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 0.288 हो जाएगा, 0.288 हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, ये 2024 में आपसे पूछा गया है। ये 2024 में मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है। क्या कहना चाहता है भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन ने आपसे ये कहा है कि फाइंड द रेशो ऑफ फोर्थ प्रोपोर्शनल टू एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू। यानी कि एक बार आप लोगों को ये डाटा दिया हुआ है भाई साहब, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको निकालना है। एक बार आपको ये डाटा दिया हुआ है, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, और दोनों के फोर्थ प्रोपोर्शनल का रेशो निकालना है। 42, 56, 63 के चतुर्थानुपाती और 189, 273 और 153 के चतुर्थानुपाती का अनुपात बताइए। यानी पहले इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालिए, फिर इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालिए, और दोनों के फोर्थ प्रोपोर्शनल का रेशो वो आपसे पूछना चाह रहा है। कैसे निकालते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल? बाद के दोनों की गुणा करते हैं, बाद के दोनों की गुणा करते हैं, और पहले से हम लोग भाग करते हैं। ये इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल आ जाएगा। आ गया? अगर मैं इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना चाहता हूं तो बाद के दोनों की गुणा करिए, 273 गुणा 153, और पहले से भाग करिए, 189 से भाग करिए। वो इन दोनों का रेशो आपसे पूछना चाहता है। वो इन दोनों का रेशो वो आपसे पूछना चाहता है। काटा पीटी मचाइए। 7 अट्ठे 56 होगा, 7 छिंग 42 होगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 होगा, 3 दूनी 6 होगा। ठीक है, चलिए 9 एकम 9, 9 सत्ते 63 होगा, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 21 एकम 21 होता है, 21 तिया 63 हो जाएगा। अगर यहां से देखें तो 2 चौक 8 हो जाएगा। तो आपने कहा 21 चौक 84 होगा। बहुत बढ़िया। और 13 सत्ते 91 को 1 हासिल 9, 13 एकम 13 और 9 22 हो जाएंगे। या दोनों के फोर्थ प्रोपोर्शनल का रेशो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा? क्या दोनों के फोर्थ प्रोपोर्शनल का रेशो जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब चीजें समझ में आने लगी ना? तो आपने कहा बिल्कुल आने लगी। बताइए, ये सीपीओ 2024 में आपसे पूछा गया। सीपीओ 2024 में मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट बताइए। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन ने ये कहा है कि 4a और 16a का चतुर्थ अनुपाती, यानी ये तीन वैल्यूज आप लोगों को दी हुई हैं, और इसका चतुर्थ अनुपाती यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल जो दिया हुआ है वो 81 आप लोगों को दिया हुआ है। अच्छा, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकलता कैसे है? बाद के दोनों की आप गुणा करिए, बाद के दोनों की आप लोग गुणा करिए और उसे पहले से भाग कर दीजिए। बाद के दोनों की आप गुणा करिए और उसे पहले से भाग कर दीजिए, तो आपके सामने फोर्थ प्रोपोर्शनल आ जाएगा, यानी कि 81 आ जाएगा। अब मेरे प्यारे भाई यहां से देखोगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। ये 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। और अगर ए की गुणा ए में करेंगे ए स्क्वायर होगा, और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 81/4। यहां से स्क्वायर हटाइए, यहां स्क्वायर रूट लगाइए, तो 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा। आगे बात समझ में? उसने वही पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो आप कहेंगे 9/2 हो जाए। आइए मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा फास्ट करिए चीजों को, थोड़ा सा फास्ट। फटाफट बताइए बच्चा। दोस्त मेरे बीच मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। मीन प्रोपोर्शनल में दो वैल्यू देगा, दोनों की गुणा करिए, अंडर रूट निकाल दीजिए। मीन वैल्यू में दोनों की गुणा करिए, मीन प्रोपोर्शनल में अंडर रूट निकाल दीजिए। 25 का अंडर रूट 5 होगा, 225 का अंडर रूट 15 होगा। आंसर कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करिए, जो चीज आसान है उसे थोड़ा सा तेज करके निकल जाइए। यदि P और Q के बीच का मध्यानुपाती 12 है, इफ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन P एंड Q, P एंड Q का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करिए P और Q की, और वर्गमूल निकाल दीजिए। यही इसका मीन प्रोपोर्शनल आ जाएगा, यही इसका मीन प्रोपोर्शनल आ जाएगा।
तो उसने कहा है देन व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P एंड Q रेस्पेक्टिवली। अब आप मुझे बताइए, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर स्क्वायर लग जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। आप पॉसिबल वैल्यूज बता दीजिए, P और Q की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी। क्या P और Q की वैल्यू 3 और 28 हो सकता है? दोनों की गुणा करके 144 आएगा? नहीं। 38 की गुणा 3 में करने पर 144 आएगा? नहीं। 24 की गुणा 6 में करने पर 144 आएगा, और 24 की गुणा 16 में करने पर 144 नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे इस क्वेश्चन का जवाब जो है P और Q की जो पॉसिबल वैल्यू है वो मेरे प्यारे दोस्त कितनी हो जाएगी? वो मेरे प्यारे दोस्त पॉसिबल वैल्यू जो है वो 24 और 6 हो जाएगी। बताइए, ये 2022 में आप लोगों से मेरे प्यारे दोस्त पूछा गया है। फटाफट बताइए क्या होगा। चलिए फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, ए और बी का मध्यानुपात सी है, यानी इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल। दोनों का मीन प्रोपोर्शनल मतलब दोनों के गुणनफल का अंडर रूट। ये आप लोगों को सी दिया हुआ है। अब जब स्क्वायर करेंगे तो यहां से स्क्वायर रूट हट जाएगा और यहां स्क्वायर रूट लग जाएगा। क्या ये पहली इक्वेशन आपके सामने आ? उसने कहा है ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी का मध्यानुपात क्या होगा। ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी का मध्यानुपात पूछ रहा है, यानी दोनों के मल्टीप्लीकेशन का अंडर रूट पूछ रहा है। यही तो इसका मध्यानुपात होता है। अब जब आपने यहां गुणा करी तो आपने ये पाया भैया जी, ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, और सी की गुणा सी में करेंगे सी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का जब आप अंडर रूट करेंगे तो वो एबीसी आ जाएगा। यानी वो आपसे एबीसी की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो AB की वैल्यू सी स्क्वायर है, आपने AB की जगह सी स्क्वायर रख दिया, यहां सी पहले से ही है, तो इसका मध्यानुपात कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे भैया जी इसका जो मध्यानुपात आएगा, इसका जो मीन प्रोपोर्शनल आएगा वो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे इसका मीन प्रोपोर्शनल जो है वो सी क्यूब आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन को दोस्त मेरे पढ़िए और जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। मेरे क्वेश्चन ने कहा है लेट m बी द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 10 एंड 40, यानी 10 और 40 का जो मध्यानुपात है वो m है। अच्छा, इन दोनों का मध्यानुपात कैसे निकालोगे आप कहोगे भैया जी दोनों के मल्टीप्लीकेशन का अंडर रूट निकाल दीजिए, यही इनका मध्यानुपात होता है। और मध्यानुपात कितना दिया हुआ है? m दिया हुआ। 40 दही 400 का वर्गमूल होता है 20, यानी m की वैल्यू कितनी दी हुई है? m की वैल्यू मेरे प्यारे भाई 20 दी गई है। उसने कहा है n बी द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 5 एंड 20। इन दोनों का जो तृतीय अनुपात है वो n है। तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं? बाद वाली संख्या का वर्ग करते हैं, 20 का वर्ग 400 होगा, और पहले वाली संख्या से भाग करते हैं, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू 80 आ जाएगी। m की वैल्यू जो है वो 20 आ चुकी है, n की वैल्यू जो है वो 80 आ चुकी है। 4m, m की वैल्यू 20 है, अपॉन में रेशो दिया हुआ है 6n, n की वैल्यू 80 दी हुई है। 20 चौक 80 से 80 कट जाएगा, 1/6 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है भाई, आसान सा क्वेश्चन था। ये वाला टॉपिक जो है ये है ही बहुत आसान। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? बताइए मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? देखिए, लेट ए बी द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 18 एंड 8। ए क्या है?
मीन प्रोपोर्शनल है। किसका मीन प्रोपोर्शनल है? 18 और 8 का। 18 और 8 का मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे? दोनों की गुणा करके वर्गमूल कर देंगे। 18 8 144 का अंडर रूट निकालेंगे तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। ठीक है। बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, बी जो है वो थर्ड प्रोपोर्शनल है मेरे भाई इन दोनों का। थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं? बाद की संख्या का वर्ग करते हैं, पहले से डिवाइड करते हैं। 16 का स्क्वायर करेंगे 256 आएगा, और जब उसे 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 छिंग 24, 4 चौक 16 और 4 तिया 12। ए की वैल्यू ये आ जाएगी, बी की वैल्यू ये आ चुकी। अब क्वेश्चन ने पूछा है 3a, यानी इसमें 3 की गुणा करिए 36 हो जाएगा, अपॉन में 2b, इसमें 2 की गुणा करिए 128/3 हो जाएगा। 128/3 ऊपर पहुंच जाएगा तो 4 नाम 36 होता है, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी 27/32 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई परेशानी नहीं थी यहां तक। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, हाँ अब ये 2 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट से मुझे इनका बताइए। इसके बाद थोड़ा सा नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, प्रथमानुपाती, चतुर्थानुपाती, यहां से क्वेश्चन आसान ही बनता है। लैंग्वेज में बन सकता है पर आसान ही मेरे प्यारे दोस्त बनेगा। चलिए बताइए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है x एंड y आर 2 नंबर्स, x और y 2 संख्याएं हैं, x और y 2 संख्याएं हैं, whose मीन रेशो इज 16, जिसकी मीन वैल्यू है 16। आगे कह रहा है एंड द थर्ड रेशो इज 128, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। यानी ऐसी 2 संख्याएं कौन सी होंगी जिनका मीन वैल्यू तो कितनी है? 16 है, और जिनका थर्ड प्रोपोर्शनल जो है वो 128 है। ऑप्शन से करना है। मीन वैल्यू यानी दोनों की गुणा करके अंडर रूट, 16 8 128, इसका अंडर रूट करेंगे कभी भी 16 नहीं आएगा। इन दोनों को मानते हैं, इन दोनों की गुणा करते हैं, इसका अंडर रूट निकालते हैं, कभी भी 16 नहीं आएगा। 8 और 32 का करते हैं मेरे भाई, 8 और 32 का करते हैं, गुणा करते हैं और इसका अंडर रूट निकालते हैं तो 8 दूनी 16 को 6 हासिल, 1 8 तिया 24 और 1 25, 256 का अंडर रूट 16 ही आएगा। यानी यही 2 वैल्यूज हो सकती। अगर इन दोनों की गुणा करके अंडर रूट निकालेंगे तो भी मीन प्रोपोर्शनल 16 ही आएगा, यानी ये भी हो सकता है। अब आपको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने का तरीका है बाद वाली संख्या का वर्ग करिए, बाद वाली संख्या का वर्ग करिए, यानी वर्ग करने का मतलब 2 बार गुणा करिए और पहले वाली से भाग कर दीजिए। जब आप 32 की गुणा 4 में करेंगे तो 128 आ जाएगा। यानी यही वो वैल्यू है जिसका मीन प्रोपोर्शनल निकालोगे तो वो 16 निकल के आ जाएगा, और जब इनका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालोगे, थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब तृतीयानुपाती, और तृतीयानुपाती मतलब बाद की संख्या का वर्ग करो और पहले से भाग करो तो वो तृतीयानुपाती कहलाता है। वो भी 128 आ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर सी ही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसा है, आप लोग बताइए मुझे, आप लोग मुझे बताइए 124 क्या कहना चाह रहा। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए 124। बेटा फिर मेथड से मुझे इक्वेशन माननी पड़ेंगी, इन दोनों का अंडर रूट करना पड़ेगा, इन दोनों का अंडर रूट करके, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का अंडर रूट करके 16 के बराबर लिखना पड़ेगा। मध्यानुपात आ गया, ये 16 आ गया। बाद वाली संख्या का वर्ग करना पड़ेगा, पहले वाले से भाग देना पड़ेगा, ये 128 आ जाएगा। यहां से मेरे भाई स्क्वायर
स्क्वायर करिए दोनों तरफ, एक्स वाई आ जाएगा और 16 का स्क्वायर 256 आ जाएगा। यहां से x की वैल्यू निकालिए, 256 बटे वाई, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 256 बटे वाई हो जाएगा। यहां x की वैल्यू रख दीजिए 256 बटे वाई। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। सॉल्व कर लीजिए इसे। वाई क्यूब की वैल्यू ये आ चुकी है, इसका क्यूब रूट निकाल दीजिए तोड़ के। इतने झमेले में नहीं पढ़ना है ना, इतने झमेले में नहीं पढ़ना है। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा वैल्यूज से उड़ा देना है। बताइए क्या हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? कितने बच्चे लाइन है? देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक्स एंड वाई आर टू नंबर्स हैं हुज मीन रेशो 6। एक्स और वाई दो नंबर हैं जिनका मीन रेशो 16 है, यानी ये मीन वैल्यू है। आगे कह रहा है एंड द थर्ड रेशो इज 48। इसका थर्ड रेशो जो है वो 48 है। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई? अच्छा मुझे ये बताइए मीन रेशो कैसे निकालते हैं? तो आप कहेंगे दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके अंडर रूट 6 आना चाहिए। 3 और 6 का मल्टीप्लीकेशन 18 का अंडर रूट 6 नहीं आएगा। 6 और 12 का मल्टीप्लीकेशन 72 का अंडर रूट 6 नहीं आएगा। 6 और 6 का अंडर रूट मल्टीप्लीकेशन 36 का अंडर रूट 6 आएगा। 3 और 12 का मल्टीप्लीकेशन 36 का अंडर रूट 6। अब वो आपसे ये कह रहा है कि इसका तृतीय अनुपात 6 का स्क्वायर 36 होगा, पहले से भाग करिए, इसका तृतीय अनुपात 6 आएगा, जबकि उसने 48 दिया है। ये जवाब नहीं हो। 12 का स्क्वायर करिए 144 होगा, उसे पहले से भाग करिए, इसका तृतीय अनुपात 48 हो जाएगा और उसने भी 48 बोला है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। आंसर जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। तो क्या आप लोगों को कोई समस्या है फर्स्ट प्रोपोर्शनल, मेन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल में? तो आप कहेंगे भैया जी कोई समस्या नहीं है, बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आ चुकी हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा, उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझ। कॉपी पेन जो है वो साइड में रख दीजिए। अब केवल स्क्रीन पर अपनी निगाहें जमाइए और ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करिए दोस्त। क्या है चीजें? उसने कहा है व्हाट नंबर शुड बी एडिड, यानी क्या संख्या जोड़ी जानी चाहिए। व्हाट नंबर शुड बी एडिड, क्या संख्या जोड़ी जानी चाहिए मेरे भाई कि 3, 11, 4 और 14 ये प्रोपोर्शन में आ जाएं। 4 संख्याएं हैं, 3, 11, 4, 14 ये प्रोपोर्शन में आ जाएं। इसमें कौन सी ऐसी संख्या जोड़ी जाए कि ये प्रोपोर्शन में आ जाए? बहुत सारे तरीके हैं इसके। पहला तरीका इसका क्या है मेरे प्यारे दोस्त? पहला तरीका है इसका मेथड, जो 100% हर जगह ठीक होता है, जो 100% हर जगह ठीक होता है। मुझे नहीं पता क्या संख्या जोड़ी जानी चाहिए, मैंने मान लिया इन सब में ए जोड़ा जाना चाहिए। अगर ए जोड़ा जाएगा तो ये प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। अगर मैं इन सब में ए जोड़ दूं तो ये सारी संख्याएं किस में आ जाएंगी? ये सारी संख्याएं प्रोपोर्शन में आ जाएंगी। जोड़ने के लिए तो पूछ रहा है कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने अगर ये प्रोपोर्शन में आ चुकी हैं तो पहले दो का जो रेशो होगा वो अंतिम दो के रेशो के बराबर होगा। पहले दो का जो रेशो होगा वो अंतिम दो के रेशो के बराबर होगा। भाई प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? प्रोपोर्शन यानी समानुपात का मतलब है कि पहले दो का जो रेशो है वो अंतिम दो के रेशो के बराबर होना चाहिए, तभी दो रेशो जो है वो प्रोपोर्शन में होंगे। उसने कहा है ये 4 वैल्यूज आप लोगों को दी हुई हैं, आप इनमें कोई संख्या जोड़िए कि ये प्रोपोर्शन में आ जाएं। तो मैंने कहा मैं इनमें ए संख्या जोड़ देता हूं और मान लेता हूं कि ये प्रोपोर्शन में आ गई। अगर ये प्रोपोर्शन में आ गई होंगी तो पहले दो का रेशो जो है वो अंतिम दो के रेशो के बराबर हो जाएगा। 3 की गुणा 14 में करिए 42 होगा, 3 की गुणा ए में करिए 3 ए होगा,
14 की गुणा 3 की गुणा होगी, a की गुणा 14 में करिए 14a होगा, और a की गुणा a में करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 11 की गुणा 4 में करिए 44 होगा, 11 की गुणा a में करेंगे 11a हो जाएगा, a की गुणा 4 में करेंगे 4a होगा, और a की गुणा a में करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या कहा मुझसे, आपने कहा भैया जी 44 में से 42 जाएंगे तो 2 बचेगा, 14 और 3 17a हो चुका है, 11 और 4 15a हो चुका है, प्लस का है इधर आके माइनस होगा, यानी 2a की वैल्यू 2 हो जाएगी। यानी अगर आप प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ देंगे तो ये संख्याएं समानुपात में हो जाएंगी। ये मेरे भाई इसका मेथड था। तरीका नंबर 2, ये मेथड नंबर 1 था। अगर आप इन संख्याओं में 1 जोड़ दोगे तो ये संख्याएं प्रोपोर्शन में आ जाएंगी। तरीका नंबर 2 क्या है? तरीका नंबर 2 है मेरे भाई बाई ऑप्शन। तरीका नंबर 2 है बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन मेरे प्यारे दोस्त, क्या जोड़ने से ये समानुपात में आ जाएंगी? कौन कौन सी 4 संख्याएं थी? कौन कौन सी 4 संख्याएं थी? ये 4 संख्याएं थी मेरे भाई। अब वो मुझसे ये पूछना चाह रहा है ए दोनों प्लस है तो कैसे कटेंगे? भाई इधर आएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा, ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर जाएगा, 0 नहीं आएगा। यार इतने कमजोर कैसे हो सकते हो? इतने कमजोर कैसे हो सकते हो? क्या इन तरीकों से आप लोग सीजीएल को निकाल लेंगे, सीपीओ निकाल लेंगे, सीएचएसएल निकाल लेंगे? मतलब उधर कोई चीज प्लस है तो इधर आके माइनस होगी, ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर जाएगा तो 0 बचेगा। इसीलिए अगर इज इक्वल टू में 2 चीज सेम साइन की दी हुई है तो वो कट जाती है। पहले आप 2 जोड़िए, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आएगा, 11 में 2 जोड़ेंगे 13 आएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आएगा, और 14 में 2 जोड़ेंगे 16 आएगा। या पहले 2 का जो रेशो है वो अंतिम 2 के रेशो के बराबर है? नहीं है, मतलब 2 जोड़ने से वो प्रोपोर्शन में नहीं आएंगे। 1 जोड़िए, 3 में 1 जोड़ा 4 हो जाएगा, 11 में 1 जोड़ा 12 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ा 5 हो जाएगा, 14 में 1 जोड़ा 15 हो जाएगा। पहले 2 का रेशो क्या अंतिम 2 के रेशो के बराबर है? बिल्कुल बराबर है, यानी रेशो बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं 1 के जोड़ने से मेरे प्यारे दोस्त, 1 के जोड़ने से वो प्रोपोर्शन में आ जाए। सॉरी, चलिए अब तीसरा तरीका समझिए। ये भी तरीका 100% हर जगह ट्रू होगा। ये भी तरीका 100% हर जगह ट्रू होगा। लेकिन जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं वो बड़े बड़े क्वेश्चंस पे भी लगेगा, हर जगह लगेगा, लेकिन वो 99.9% ट्रू होगा। वो 0.1% जो है वो फेल हो जाता है, और फेल हुआ है अभी रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम में। रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम में मेरे प्यारे दोस्त वही मेथड जो है अभी फेल हुआ है। कौन सा है वो मेथड? जब भी आपसे कभी 4 संख्याओं में कुछ जोड़ने और कुछ घटाने के लिए कहे, और आपसे कहे कि क्या जोड़ दूं या फिर क्या घटा दूं कि ये संख्याएं जो हैं वो प्रोपोर्शन में आ जाएं या समानुपात में आ जाएं, तो आप क्या करोगे? आप इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। आप कहेंगे इनका डिफरेंस 8 आ जाए। आप इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, 4 और 14 का डिफरेंस कितना आएगा? 4 और 14 का डिफरेंस 10 आ जाएगा। हो गया। इस डिफरेंस की इसमें गुणा करिए, 10 तिया 30 हो जाएगा, और इस डिफरेंस की इसमें गुणा करिए, 8 चौक 32 हो जाएगा। हो गया मेरे भाई। दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, 30 और 32 का डिफरेंस 2 आ गया। अब इस 2 को इसके डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए, 8 और 10 का डिफरेंस 2 है। यही वो संख्या होगी जिसके जोड़ने से ये समानुपात में हो जाएगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपके सामने 4 वैल्यूज हैं, इनमें मैं क्या जोड़ दूं कि ये समानुपात में आ जाए?
तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, 8 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, 10 आएगा। इस 10 की गुणा कॉर्नर में करिए और 8 की गुणा इस कॉर्नर में करिए, दोनों का डिफरेंस निकालिए, 2 आएगा और इसके डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे तो यही वो वैल्यू आ जाएगी जिसके जोड़ने से ये हमेशा समानुपात में रहेंगी मेरे प्यारे दोस्त, जिसके जोड़ने से ये हमेशा समानुपात में रहेंगी। ठीक है, तो ये 3 मेथड मैंने आपको बताए हैं। ये देखिए मेरे भाई, CHSL 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, CHSL 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, ऑप्शन वाला फ्लॉप हो जाता है ऐसे केसेस में, जब वो उस वैल्यू से आगे की कुछ बात पूछ ले तो वो ऑप्शन वाला फेल हो जाता। बताइए, क्वेश्चन ने कहा है जब संख्या, ये संख्या आप लोगों को दी हुई है, इनमें प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, जब इनमें x जोड़ा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपात में, यानी जब हम इनमें x जोड़ देते हैं तो वो समानुपात में आ जाती है। तो उसने पूछा है x की वैल्यू यहां पुट करिए, इन दोनों का मध्यानुपाती बताइए। मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले मुझे x निकालना होगा, यानी क्या जोड़ने से ये समानुपात में आएंगी, वही तो वैल्यू मुझे यहां पुट करनी होगी। तो मैं लगाता हूं मेथड नंबर 3। 7 और 11 का डिफरेंस कितना होगा, 4 हो जाएगा। 18 और 23 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हो गया डिफरेंस। अब आप मुझे यह बताइएगा कि 5 की गुणा जब 7 में करेंगे तो 35 हो जाएगा, जब 4 की गुणा 18 में करेंगे तो 72 हो जाएगा, और 72 में से 35 जाएंगे तो 37 बचेगा, और इनके डिफरेंस को इसके डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे तो क्या x की वैल्यू 37 निकल के आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 37 आ चुकी है तो 37 में से 1 गया, 36 हो जाएगा। 37 दूनी 74 में से 10 गया, 64 हो जाएगा। इन दोनों का मध्यानुपाती निकालना है। मध्यानुपाती मतलब दोनों के गुणनफल का अंडर रूट निकालना है। भाई मध्यानुपाती का मतलब क्या होता है, अभी तो पढ़ा के आया हूं, जब भी दो वैल्यूज का मध्यानुपाती निकालना हो तो दोनों के गुणनफल का, दोनों के मल्टीप्लीकेशन का अंडर रूट निकालना होता है। तो 36 का अंडर रूट 6 हो जाएगा, 64 का अंडर रूट 8 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब 48 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब 48 हो जाएगा। जब ये मेथड लग रहा था तो बात ठीक थी, कोई दिक्कत समस्या नहीं थी मेरे भाई। अगर फेल की बात करूं तो ये क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में आया था, और मेरे प्यारे दोस्त इसका आंसर मुझे दीजिए क्या होगा। देखिए ध्यान से समझना, अगर हम उस तरीके से इस क्वेश्चन को कर रहे होते, अगर हम उस तरीके से इस क्वेश्चन को कर रहे होते, उसने कहा जब x को ये 29 दिया है, ये 31 दिया है, ये 7 दिया है, ये 8 दिया है, x को इनमें प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। 2 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, 29 एकम 29 होगा और 7 दूनी 14 होगा। दोनों का डिफरेंस 1 है, 1 से डिवाइड कर दीजिए। 29 में से 14 जाएगा तो 15 बचेगा, 15/1 यानी कि x की वैल्यू 15 आ चुकी है। अगर मैं इस मेथड से करता हूं, जब x की वैल्यू 15 आ चुकी है तो 15 पंजे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। बटे में क्या है, y है। प्रोपोर्शन का मतलब बराबर होता है y। x की वैल्यू 15 दूनी 30 में से 3 जाएगा तो 27 बचे। अब y की गुणा y में करेंगे, y स्क्वायर होगा, y स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई, यहां हो चुका है 75 गुणा 27। अब यहां से देखिए मेरे प्यारे दोस्त, 75 को मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 25, और 27 को मैं लिख सकता हूं 27 रहने देते हैं। स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर रूट लगाइए। 27 या 81 का वर्गमूल 9 होता है और 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी कि ये 45 हो गया। अच्छा, इसमें फेल नहीं किया था, इसमें फेल नहीं किया था, है ना, इसमें ये फेल नहीं किया था, फिर कोई सा और क्वेश्चन है जिसमें ये फेल किया था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 45 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, y ग्रेटर देन 0 है,
तो y का मान क्या है, y का मान जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 45 हो जाए। अच्छा, एक बार इसे ना मेथड से भी करके देख लेना। जो मेथड से मैंने क्वेश्चन करना बताया था ये वाला, इससे भी करके देख लेना क्या बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है। वैसे तो सेम आंसर आ रहा होगा, वो किसी और क्वेश्चन में हुआ है, वो क्वेश्चन भी मैं कल ले आऊंगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप इस क्वेश्चन को देखिए। 4 संख्याएं आप लोगों को दी हुई थी। उसने कहा है इनमें क्या संख्या जोड़ी जाए कि ये समानुपात में आ जाए। आपने इन दोनों का डिफरेंस लिया, इन दोनों का डिफरेंस लिया मेरे भाई। इसकी गुणा इसमें करी 29 आया, इसकी गुणा इसमें करी 14 आया। इन दोनों के डिफरेंस को इन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड कर दिया, x की वैल्यू 15 आ। अगर मैं यहां कहूं कि 15 जोड़ना भाई, जब आप 29 में 15 जोड़ते हो तो 44 आता है, और 31 में 15 जोड़ते हो तो 46 आता है, 15 में 7 जोड़ते हो तो 22 आता है, 15 में 8 जोड़ते हो 23। बिल्कुल सही है, रेशो समान आ रहा है, समानुपात में आ रही है। 15 जोड़ने से ये समानुपात में आ रही है बच्ची। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथी वो संख्या 15 आ चुकी। अब उसने ये कहा है कि 15 वैल्यू यहां रखिए, 15 पंजे 75, y की वैल्यू हमें नहीं पता, प्रोपोर्शन का मतलब बराबर होता है। 15 y की वैल्यू हमें नहीं पता, 15 दूनी 30 में से 3 जाएगा 27। y की गुणा y में y स्क्वायर, 75 की गुणा 27 में y स्क्वायर, 75 को मैं 3 गुणा 25 लिख सकता हूं, यहां 27 स्क्वायर हटेगा स्क्वायर रूट, 27 तिया 81 का वर्गमूल 9 होता है, और मेरे प्यारे दोस्त 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो है वो मेरे प्यारे दोस्त अंकित मीना इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, जो मैंने नायक बैच में पढ़ाया होगा। पहले की गुणा आखिरी में कर दीजिए, फिर बीच के दोनों की गुणा कर दीजिए, इनके डिफरेंस को जिनकी गुणा करी है उनका योग करिए, फिर उसके डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आई। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन इसमें फेल हुआ है, मैं उस क्वेश्चन को ले आऊंगा, आज शायद नहीं आया इसमें। आइए मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आ जाएगा, हो सकता है आगे हो। बताइए क्वेश्चन नंबर 128, क्वेश्चन नंबर 128 क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 120। ये 4 संख्याएं हैं, इन चारों में से क्या घटाया जाए कि शेष संख्याएं समानुपात में हो जाए। पहला तरीका मेथड है 10 माइनस एक्स अपॉन 12 माइनस एक्स बराबर 13 माइनस एक्स अपॉन 16 माइनस एक्स। मैंने मान लिया इनमें से x घटाओ तो रेशो समान आना चाहिए। दूसरा तरीका इसका ऑप्शन होता है 10 में से 3 घटाओ 7 आएगा, 12 में से 3 घटाओ 9 आएगा, 13 में से 3 घटाओ 10 आएगा, 16 में से 3 घटाओ 13। क्या पहले दो का रेशो अगले दो के रेशो के बराबर है? नहीं, यानी 3 नहीं घटेगा। 10 में से 9 गया 1 आएगा, 12 में से 9 गया 3 आएगा, 13 में से 9 गया 4 आएगा, 16 में से 9 गया 7 आएगा। क्या पहले दो का रेशो अंतिम दो के रेशो के बराबर है? नहीं बराबर है। ठीक है, 10 में से 4 गया 6 आएगा, 12 में से 4 गया 8 आएगा, 13 में से 4 गया 9 आएगा, और 16 में से 4 गया 12 आएगा। पहले दो का रेशो 2 तिया 6 2 चौक 8, अगले दो का रेशो 3 तिया 9 3 चौक 12, यहां भी रेशो 3/4, यहां भी रेशो 3/4, यानी क्वेश्चन का जवाब 4 आ जाएगा। क्वेश्चन का जवाब 4 आ जाएगा। मैंने कहा था चाहे जोड़ने वाला केस हो चाहे घटाने वाला केस हो, आप उसी मेथड का इंप्लीमेंटेशन करके देखना अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी करना चाहते हो। मेरे भाई मुझे यहां बताइए, यहां डिफरेंस कितने का है? यहां डिफरेंस 2 का है। यहां डिफरेंस कितने का है? 3 का है। 10 की गुणा 3 में करेंगे 30 आएगा, 2 की गुणा 13 में करेंगे 26 आएगा, और 3 और 2 का डिफरेंस 1 आ जाएगा, 30 में से 26 जाएंगे 4 आएगा, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त वो संख्या 4 होगी जिसको घटाने पर ये संख्याएं समानुपात में आ जाएंगी, प्रपोर्शन में आ जाएंगी मेरे प्यारे दोस्त। वो क्या हो जाएगा? वो संख्या मेरे भाई मेरी 4 रहेगी। ठीक है जी, ये बातें समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, ये CGL 2021 में आपसे पूछा है। ये CGL 2021 में आपसे पूछा गया है, फटाफट से मुझे समझाने की कोशिश करिए मेरी।
क्या कहा है? ये संख्याएं आप लोगों के सामने दी हुई हैं 24, 40, 33, 57 में। प्रत्येक से x घटाने पर प्राप्त संख्याएं समानुपात में है। तो वो आपसे ये पूछ रहा है 5x प्लस 12 और 4x प्लस 15 का अनुपात ज्ञात। अब डिफरेंस निकालिए। 24 और 40 का डिफरेंस 16 होता है। 33 और 57 का डिफरेंस कितना होता है? 24 होता है। होता है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है। 24 की गुणा 24 में करिए 576 आएगा। 16 की गुणा 33 में 16 तिया 48 को 8 आएगा, हासिल 4, 16 तिया 48, 48 और 4 52 हो जाएगा। अब इन दोनों के डिफरेंस को इन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड करिए। 16 और 24 का डिफरेंस 8 हो जाएगा। 576 में से 528 जाएंगे तो कितना बचेगा? 48 बचेगा, बटे में 8, यानी वो संख्या 6 आपके सामने आ जाएगी। अगर आप 6 घटा देते हो, घटा के देखो, 24 में से 6 गया 18 बचेगा, 40 में से 6 गया 34 बचेगा, 33 में से 6 गया 27 बचेगा और 57 में से 6 गया 51 बचेगा। 2 से काटोगे 9 बार, 2 से काटोगे 17 बार, 3 से काटोगे 9 बार, 3 से काटोगे 17 बार। क्या पहले दो का रेशो जो है वो अंतिम दो के रेशो के बराबर हो गया? यानी हमें वो संख्या मिल गई जिसको घटाने पर ये समानुपात में आ जाए। अब उसने कहा है 6, x की वैल्यू 6 है तो 6 पंजे 30 और 12 42 हो जाएगा। x की वैल्यू 6 है तो 6 चौक 24 और 15 39 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, इन दोनों का रेशो वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो क्वेश्चन का रेशो कितना हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? 14:13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? तो आप कहेंगे 14:13 हो जाएगा। देखिए, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, 3-4, इनको एक बार आप लोग समझ लीजिएगा। जब भी आप लोगों को कुछ रेशो दिए हुए हों, जैसे पहला रेशो ये दिया हुआ है, दूसरा रेशो ये दिया हुआ है और तीसरा रेशो ये आप लोगों को दिया हुआ है, और आप लोगों से कंपाउंड रेशो पूछा है, यानी मिश्रित अनुपात पूछा है, यानी इन्हें मिक्स करके बताइए इनका अनुपात क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको कुछ नहीं करना, आप जस्ट ऊपर वाले तीनों की गुणा करिए। 15 चौका 60 दूनी 120 और नीचे वाले तीनों की गुणा 8 पंजे 40 तिया 120, यानी कि इनका मिश्रित अनुपात जो होगा वो 1-1 हो जाएगा। मिश्रित अनुपात का मतलब है सारे न्यूमरेटर की एक साथ गुणा कर दीजिए, सारे डिनोमिनेटर की एक साथ गुणा कर दीजिए, और जो रेशो आएगा वही मिश्रित अनुपात कहलाएगा, वही कंपाउंड रेशो कहलाएगा। ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन पता होनी चाहिए। 13 और 15, 13 रेशो 15 का डुप्लीकेट रेशो, ये जिस दिन शुरुआत की क्लास थी उस दिन बताया था कि डुप्लीकेट रेशो नाम से पता लग जाएगा, वर्गानुपात यानी वर्ग करना पड़ेगा। 13 का वर्ग 169 होता है और 15 का वर्ग 225 होता है। तो इसका डुप्लीकेट रेशो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका ट्रिप्लीकेट रेशो वो आपसे पूछना चाह रहा है। ट्रिप्लीकेट में इसका घन होता है और 7 का घन 343 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका ट्रिप्लीकेट रेशो ये हो जाएगा। ठीक है, इसका सब डुप्लीकेट सब लग जाए तो वो वर्गमूल आपसे पूछना चाह रहा है, वर्गमूल आपसे पूछना चाह रहा है। 625 का वर्गमूल 25 हो जाएगा और 729 का वर्गमूल 27 हो जाएगा। तो रेशो क्या आएगा? 25 रेशो 27 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 25 रेशो 27 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। उसने पूछा है सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होगा, यानी घनमूला अनुपात पूछ रहा है। इसका घनमूल 512 का घनमूल 8 हो जाएगा और 1331 का घनमूल जो है वो 11 हो जाएगा। तो ये मेरे भाई इसका घनमूला अनुपात हो जाएगा। टाइप 9 जो है, कल आप लोगों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन चलेंगे और इसी में आपके हीरे वाले क्वेश्चन भी आ जाएंगे। इसी में आपके हीरे वाले क्वेश्चन भी आ जाएंगे। ये हीरे की कीमत
और फिर आप लोगों का मोस्ट योर कॉन्फिडेंस वाला पार्ट होगा। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली कल ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर बाई चांस कल खत्म नहीं हो पाया तो परसों इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।